अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। वो सही कहते हैं, पाकिस्तान में देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। पिछले 24 घंटे कमाल के गुजरे और बहुत से लोग इसको अपसेट कह रहे हैं और वाकई हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो रिज़ल्ट आया जिस तरह आया। 20 में से 16 सीट्स पीटीआई ने अपनी रिटेन की, जीत ली, एक इंडिपेंडेंट ले गए और 3 सिर्फ मुस्लिम लीग की सीट्स आई। इमरान खान साहब ने आज स्पीच की, बड़ी मैयट स्पीच थी, बड़ी अनलाइक इमरान खान थी। मेरा ख्याल था कि जीते हैं शायद ग्लोट करेंगे और सख्त ज़बान होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो बातें मेन आज की उन्होंने अपनी स्पीच में, जिसको आप विक्ट्री स्पीच कह लें, जो भी उसको कह लें। एक तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और वो है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। लेकिन जो उन्होंने कहा उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें थीं जो उन्होंने नहीं कहीं, जो उनकी स्पीच में, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस, वो था उन्होंने न्यूट्रल्स की कोई बात नहीं की, उन्होंने जुडिशरी की कोई बात नहीं की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और तमाम चीज़ों की कोई बात नहीं की, उन्होंने अमेरिका को तड़का नहीं लगाया। सो बड़ी ही मैयट स्पीच थी। लगता था कि एक एक लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के बात की, और शायद उससे इस्लामाबाद में साथ ही ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि इसका मतलब है कि जैसे असद उमर ने हमारी ट्रांसमिशन में भी कल और परसों बात हो रही थी कि शायद अब बातचीत हो रही है इदारों से भी, क्योंकि एक चीज़ तो हुई है कल के इलेक्शन के बाद। अगर कल से पहले इमरान खान साहब को ज़रूरत थी इदारों से बात करने की, तो अब शायद इदारों को ज़्यादा ज़रूरत है इमरान खान से बात करने की। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पावर डायनामिक्स हो गई हैं। आज सबकी मीटिंग्स हुई, पीपल्स पार्टी की अपनी मीटिंग हुई टॉप लेवल की, लाहौर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो अपने लीडरान के साथ बैठे हुए थे, इमरान खान साहब ने अपनी कोर मीटिंग की, और जो मुझे इतलात आई हैं वहाँ की मीटिंग से, शहबाज शरीफ वाली मीटिंग में, जिसमें इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ साहब ने पार्टिसिपेट नहीं किया लंदन से, वहाँ पे जो एनालिसिस चल रहा था तो उसमें 2-3 वहाँ पे एतराज़ उठाए गए। एक उन्होंने कहा कि जी 8 से 10 लोग ऐसे थे कैंडिडेट्स जिनको आप कहते हैं मुनहरफ अराकीन, पीटीआई वाले कहते हैं लोटे, जिनकी बड़ी रेपुटेशन बड़ी गलत थी अपने इलाकों में, उसका बड़ा डैमेज हुआ और मुस्लिम लीग के लोगों ने भी, लीडरान ने, लोकल क़यादत ने उनको वो सपोर्ट नहीं किया जो करना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, अब एक नया बयानिया मुस्लिम लीग से भी आ गया है। वो कहते हैं कि देखें, हमने तो सिर्फ हारा नहीं है, बल्कि हमने तो जो 20 सीटें थी इनकी, उसमें से पीटीआई वाले अपनी 5 हार गए हैं, तो हमने तो एक्चुअली गेन किया है। वो कहते हैं हमने 1,28,000 वोट ज़्यादा लिया इन्हीं हलकों में पहले से, और 7 हलके तो ऐसे थे जहाँ पे पहले हमारे कैंडिडेट्स भी नहीं थे। अब ये पता नहीं ये वो खंबा नोचने वाली बात है या जेन्युइन एनालिसिस है, बट एनीवे ये दोनों साइड्स की आ रही है। और इंटरेस्टिंगली जावेद लतीफ़ साहब जो उनके MNA हैं और इस वक्त मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, जिन पे हमेशा से ये तासुर है कि वो मरीम नवाज़ कैंप से हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनसे उनकी बदमज़गी हुई थी, और इंटरेस्टिंगली उनको पोर्टफोलियो अभी तक नहीं मिला हुआ, कैबिनेट में सिर्फ वज़ीर हैं विदाउट महकमे के। उन्होंने आज कुछ तनकीद की, उसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक, उन्होंने कहा नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, हुकूमत हारी है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इदारे भी कई बड़ी गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनका मलबा उठा के हम इलेक्शन में हम आगे उनका मलबा हम नहीं उठाएंगे और अपनी चीज़ इस करेंगे। जो असल डिलेमा है इस वक्त PMLN के लिए, उनको अब ये फ़ैसला करना है कि क्या वो ये अफोर्ड करते हैं कि PTI अलायंस की गवर्नमेंट, जो पंजाब में एक यकीनी सूरत हाल है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब अगले वज़ीर आला बन जाएंगे, तो क्या अब इन्होंने फ़ैसला ये करना है कि क्या हम इलेक्शन डिले अफोर्ड करते हैं कि PTI वाला अलायंस पंजाब उनके कंट्रोल में हो और हम सेंटर में हो। मेरी एक बहुत सीनियर लीडर से बात हो रही थी PMLN के, जो उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा वहाँ पे एक ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब हमने अब ये असेसमेंट करनी है कि अगर तो हालात में बेहतरी की कोई उम्मीद है, यानी कि माशी हालात में सब कुछ, फिर तो रहा जाए, और अगर इकनॉमिक हालात नहीं बेहतर होने तो फिर शायद इंक्लिनेशन आ जाए कि अक्टूबर-नवंबर के इलेक्शंस हो सकते हैं। और एक व्यू पॉइंट है आज की मीटिंग में, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जो PMLN की हुई, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, उसमें हमज़ा शहबाज भी थे। उन दोनों ने कोई ख़ास बात नहीं की, सिर्फ सुनने पे उनका ज़ोर था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। फिर 2 चैनल्स में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर चली, जिसमें ये हवाला दिया गया कि आज नवाज शरीफ साहब ने बात की जरदारी साहब से भी और मौलाना फजल रहमान से भी,
اور اس میں ان کا جملہ یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پہلے بھی حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ پی ایم ایل این میں تو پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک نواز شریف صاحب کی اس میں نوٹ نہ ہو، ان کا ایگریمنٹ نہ ہو۔ تو کیا اب سارا ملبہ ان کی انٹرنلی جو پی ایم ایل این کے اندر ہے، کیا وہ شریف خاندان کے شہباز شریف والی سائڈ پہ پڑ گیا ہے کہ آپ شہباز شریف اور حمزہ پہ سارا ملبہ پڑ جائے گا اور مریم اور نواز شریف جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی فرنٹ فٹ پہ آگے لیڈ کریں گے؟ بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ آنے والا سینیریو کیا ہوگا، کہ اب آگے بات کیسے چلے گی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور سپیریئر جوڈیشری وغیرہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات آگے ہوں گے۔ اور جو آج عمران خان نے بات نہیں کی، کیا وہ اس لیے نہیں کی کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ باقی کم سے کم پوائنٹس آف فرکشن ختم کیے جائے، ریموو کیے جائیں، اور اداروں سے انفلوئنس یوز کیا جائے کہ ادارے ان کو فورس کریں سٹنگ گورنمنٹ کو کہ یہ لوگ اب الیکشن کال کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ اب ان کو پھر ایک ریلا لے کے آنا پڑے پنجاب سے اور کے پی سے۔ اور اب جب پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہوگی اور کے پی میں پہلے ان کی گورنمنٹ ہے، اب تو ان کے لیے یہاں پہ آ کے بائی فورس بھی مجبور کرنا بڑا آسان ہے۔ اب 25 میں تو ہوگا نہیں کہ رانا ثناء اللہ ان کو بلاک کر لیں، اب تو پھر اگر کراؤڈ آئے گا تو پھر وہ لاکھوں کا کراؤڈ آئے گا پنجاب سے بھی اور کے پی سے بھی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کے آپشنز ہوں گے۔ بڑا ہی ایک مرکی انٹرسٹنگ سینیریو بن گیا ہے، اس میں ہم بات کریں